गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो के नेम से आपकी डेली बेस पे क्लासेस होती हैं। ठीक है, आज आपका लेक्चर नंबर 37 रहेगा। होप्स हो काफ़ी बच्चे अब डेली बेस पे क्लासेस को ज्वाइन भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी शो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं डायरेक्टली बच्चों के एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की, सिंगल डे एग्ज़ाम की, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ 26, 25, 24 या फिर जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं वो भी इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, आपको इसके लिए ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं जनवरी के देखूँ, फरवरी के देखूँ, दिसंबर के देखूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उसमें कवर करवाता हूँ। 10 मिनट का ही लेक्चर रहता है, 10 से 15 क्वेश्चन नहीं कवर करते हैं हम। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार है तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अलॉन्ग विथ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मेरा परिवार काफ़ी छोटा है, बड़ा प्लीज़ आपको ही बनाना है। सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दिलाए हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली द इनिशिएटिव अराकू कोनी, द फर्स्ट ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू ऑफ द स्टेट वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि जो अराकू कोनी है, ठीक है, जो पहला ट्राइबल मिलेट बेस्ड एक मेन्यू है पूरे स्टेट का, ठीक है, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, जो लाइक दैट की कोई डिश वगैरह होती है, ठीक है, अराकू कोनी, तो सिंपल आपसे पूछ लेगा ये कौन से स्टेट की है। साथ में ये पहली ट्राइबल मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है। ठीक है, तो कौन से स्टेट की रहेगी, आंध्र प्रदेश की। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है, इसको याद रखना, अराकू कोनी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बिकम द 94 ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया से, एंड द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन टू अर्न दिस टाइटल। ठीक है, 94 ग्रैंड मास्टर बने इंडिया से, साथ में पहले बने हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से। ठीक है, अब इनका नेम क्या रहेगा, मयंक चक्रवर्ती। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली दिखेगा। क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, पहले तो ये पूछ सकते हैं 94 ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, दैट इज़ मयंक चक्रवर्ती। याद रखना नेम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ फर्स्ट एंटर इन चेस। ठीक है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जैसे किसी ने भी पार्ट लिया और वो इस पोजीशन पे आए हैं। थर्ड देखिए, रिसेंटली द ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल फूल दी वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे सिंपल पूछ लेगा, फेस्टिवल है फोक फेस्टिवल, ठीक है, जिसका नेम है फूल देवी, ये कौन से स्टेट से रिलेट करता है, दैट इज उत्तराखंड। कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं फूल दे को, दैट इज उत्तराखंड। दोबारा रिपीट कर लेते हैं तीनों क्वेश्चन, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए। राकू कोनी एक पहला ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है, मिलेट बेस्ड फूड मेन्यू है, तो कौन से स्टेट में ये किया गया, दैट आंध्र प्रदेश में। 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, मयंक चक्रवर्ती। फूल देव एक लाइक दैट की रिसेंटली एक फोक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया गया था, कहाँ पर किया गया, उत्तराखंड में। होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फोर्थ पे मूव करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन 3 मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिन्होंने 3 MOU साइन किए हैं, किसके साथ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB के साथ, टू स्ट्रेंथ डेयरी सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट ने 3 मोमेंटम साइन किए हैं, किसके साथ, NDDB के साथ, जिनका मेन फोकस क्या रहेगा कि उनके स्टेट के अंदर स्ट्रेंथ करने के लिए डेयरी सेक्टर को, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने।
ठीक है। हिमाचल साइंस एंड DDP पैक्ट टू पोस्ट डेयरी सेक्टर, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखना, NDDP की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, कि जो भी उनके स्टेट के अंदर डेयरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेक्टर है, उसको इन्हेंस किया जाए और अलग लेवल पे लिया जा सके, जिसके लिए उन्होंने साइन किया है। किसके साथ? NDDB के साथ, ठीक है। होप सो समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे आने के। फिफ्थ क्वेश्चन, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन हु अमंग द फॉलोइंग विज कन्फर्ड विद द संगीता कलानिधि अवार्ड बाय म्यूजिक एकेडमी मद्रास, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना है, ठीक है। इनमें से किसे संगीता कलानिधि अवार्ड दिया गया है बाय म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा? दैट इज जे कुमारश, ठीक है। जे कुमारश को इसको अवार्ड मिला गया है, दैट इज संगीता कलानिधि किसके द्वारा दिया गया है? जो म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा दिया गया है। सिंपल नेम याद रखना, कौन सा नेम है और किसको दिया गया है, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नेम रखा गया है ब्लू वॉइस, जिसका एम रहेगा, जिसका मेन फोकस रहेगा एम्ड एट इनहेंसिंग सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अमंग कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज़। जो भी जगह मछुआरे होते हैं, फिशिंग कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो लाइक दैट फिश को कलेक्ट करते हैं, ब्रीडिंग वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं फिश को सब कुछ, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नेम रखा गया है ब्लू वॉइस, जिसका मेन फोकस रहेगा उनकी सेफ्टी के लिए। सपोज करो कोई भी कुछ भी लाइक दैट कि कोई भी इंसिडेंस होने वाला है, तो जैसे इन्वायरमेंटली कुछ भी, तो उनकी ऐप पे पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं इससे रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाई चांस रहेंगे आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द AI मॉडल हंटर अल्फा विच रिसेंटली अपीयर्ड एनिमसली ऑन a developed platform हैज़ been revealed to belong to which of the following companies, ठीक है। अभी देखिए AI मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसका नेम है हंटर अल्फा, ठीक है। वो एक प्रॉपर कौन सी प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप किया गया है, ठीक है, जो मतलब लाइक दैट उनका साइन है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिलीव किया गया, कौन सी कंपनी के द्वारा इसके अंदर पार्ट लिया गया है? दैट इज Xiaomi, ठीक है। देखिए जो भी Xiaomi के प्रोडक्ट रहेंगे, ठीक है, जो भी उनका लाइक दैट के अंदर चिप वगैरह होती है, तो वहाँ पर आपको एक हंटर अल्फा के नाम से एक साइन दिखाई देगा, ठीक है। तो एक इसी कंपनी से रिलेट करेगा, तो सिंपल आपसे पूछ लेगा कि हंटर अल्फा बिलोंग टू विच कंपनी, ठीक है। तो लाइक दैट की जो भी अपनी कंपनी होती है उसके ऊपर अपना कोई ट्रेडमार्क होता है, साइन वगैरह होता है, ठीक है। तो उसी तरह एक AI मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है Xiaomi ने, जो भी उनके प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, तो जो भी लाइक दैट की चिप वगैरह होती हैं किसी भी चीज़ पे कुछ भी, ठीक है, आपके फ़ोन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर हंटर अल्फा के नाम से आपको शो होगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई चांस रहेंगे क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक ये वाला क्वेश्चन 10 बार एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम में, और एग्जाम में अभी आने के चांसेस रहेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। 8th, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है, उद्घाटन किया है फ्लाइट कनेक्टिंग, जो करेंगे फ्लाइट कनेक्टिंग रेवा इन मध्य प्रदेश विद रायपुर इन छत्तीसगढ़, याद रखना, ठीक है। तो ये जो भी ट्रैवलिंग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रेवा इन मध्य प्रदेश और रायपुर को छत्तीसगढ़ से, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ फेयर से फुसरत
वन रूट वन फेयर स्कीम, द फेयर से फुर्सत वन रूट वन स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच कंपनीज। अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल में है क्या। देखिए, यूनियन जो मिनिस्टर है, यूनियन सिविल मिनिस्टर है हमारे, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया स्कीम, जिसका नेम रखा गया है, ठीक है, फेयर से फुर्सत। आप नाम से समझ पा रहे हैं कि जो भी लाइक दैट की फेयर है, चार्जेस हैं, उससे आपको फुर्सत मिल जाएगी। वन रूट वन फेयर, इसका मतलब क्या रहेगा कि इनके द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ स्पेसिफिक जगह को सिलेक्ट किया गया, स्पेसिफिक रूट को डिसाइड किया गया है, जहाँ पर आपके प्राइस रहें वो एब्सोल्युटली फिक्स रहेंगे, कभी भी वो आपके फ्लक्चुएट नहीं होंगे, ठीक है। उससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, उससे बेनिफिट ये रहेगा, आप कभी भी जो फ्लाइट की टिकट्स हैं वो बुक कर सकते हो स्पेसिफिक रूट की, आपको प्राइस बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं दिखेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि लाइक दैट कि आपको इमरजेंसी जाना है तो आपको इंस्टेंट टिकट करवानी पड़ती है, तो जो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर वही टिकट आप 2 या 3 महीने पहले करवा लेते हो तो आपको काफ़ी चीप में लग जाती है। तो इसी से बचाव के लिए तो जो हमारे सिविल मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, फेयर से फुर्सत। इसका नाम भी ये रखा गया, वन रूट वन फेयर, कि एक रूट एक फेयर। लेकिन जो भी ये डिसाइड किया गया, सिलेक्टेड रूट पे किया गया है, ना कि सभी रूट पे, ठीक है। तो साथ में देखिए कौन सी कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, दैट इज अलायंस एयर के द्वारा से इम्प्लीमेंट किया गया है। इस स्कीम को याद रखना, फेयर से फुर्सत, वन रूट वन फेयर, ठीक है। साथ में अभी कहाँ से कहाँ तक है आप चेक कर सकते हैं, रेवा इन मध्य प्रदेश विद रायपुर इन छत्तीसगढ़। तो अपकमिंग डेज वीक में आपको और भी ऐसे जो सिलेक्टेड रूट आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, आप चेक भी कर सकते हैं अभी ये, ठीक है, फेयर से फुर्सत फिक्स्ड एयरफेयर स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन मासी मागम एक फेस्टिवल है जिसे सेलिब्रेट किया गया कौन से स्टेट यूटी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइक दैट की झूले वगैरह लगते हैं, लाइक दैट एक यथ यात्रा होती है। तो ये तमिलनाडु स्टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो लाइक दैट की काफ़ी टाइम से वेट भी करते हैं, ठीक है। मासी मागम याद रखना, काफ़ी डीप नहीं जाना एग्जैक्टली क्या होता है क्या नहीं होता, आपसे सिंपल पूछ लेगा ये फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, ठीक है। एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन मासी मगम जो आपको फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के लोग, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, सेजिल मिसाइल ए 2-स्टेज सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका लाइक दैट फुल फॉर्म रहेगी MRBM, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो जानी जाती है हाई एल्टीट्यूड के लिए। साथ में इसका नेम भी रखा गया, निक नेम, दैट इज डांसिंग मिसाइल, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आप सिंपल पूछा गया है, ठीक है। MRBM या फिर डांसिंग मिसाइल कौन सी कंट्री की है, ठीक है, कौन सी कंट्री से एसोसिएट करती है, दैट इज ईरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखिए। एक तो डांसिंग मिसाइल कौन से स्टेट से, सॉरी कौन सी कंट्री से रिलेट करती है, ठीक है, या फिर MRBM पूछ सकते हैं, या फिर सिंपल सेजिल मिसाइल। सेजिल मिसाइल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपका आंसर आएगा ईरान, ठीक है। होप्स आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कुछ भी क्वेरीज आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। साथ में जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं किया है, पढ़ना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के अंदर, बाद में फिर आपको पछतावा हुआ कि हाँ सर हमें डेली बेस पे बोलते थे। देखिए आप पढ़ो कहीं से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पढ़ो, वैकेंसीज कंफर्म आएंगी, ज़रूर आएंगी, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।